ये एक गवाही थी कि जज अरशद मलिक साहब ने कहा कि मैं मियाँ साहब के पास जाके माफ़ी मांगना चाहता। माफ़ी से मुराद है कि बताना चाहता हूँ अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए कि मैंने आपको सज़ा नहीं देनी थी, मुझे सज़ा दिलवाई गई। उसमें साकिब निसार जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट थे वो भी थे। वो कहते थे कि आप सज़ा दो, तो मैं मजबूर था। मरियम नवाज़ साहब को कि ये मैं आपको कुछ चीज़ देने लगा। उन्होंने कहा जी क्या है? मैंने कहा जी एक वीडियो है जिसमें ये जज अरशद मलिक साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने सज़ा क्यों दी। पाकिस्तान में इस वक्त ऑडियो और वीडियो लीक्स का चर्चा है। रोज कोई ना कोई नई लीक्स हो रही हैं, लेकिन एक लीक्स हुई थी वीडियो जो बनी थी जज अरशद मलिक की, और उसको बनाने वाला था नासिर भट्ट। और नासिर भट्ट मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी। आज फिर हमने उनको पकड़ लिया है, यहाँ कॉफ़ी पी रहे थे और हमने उनसे कहा कि मरियम बीबी भी बरी हो गई, और कहा जा रहा है कि जो इनकी वीडियो थी उसका भी एक कलीदी किरदार था, उसको एक्सपोज करने से। भट्ट साहब, ऑडियो वीडियो और बानी आपको कहा जाता है कि आप वीडियो लीक्स के बानी हैं पाकिस्तान में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू अजहर साहब। बात यह है, जो बातें 3 साल पहले जज अरशद मलिक ने वीडियो में कही थी, आज वो सारी सच्ची साबित हो रही है। जज अरशद मलिक ने जो कुछ कहा था कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी और मैं परेशान रहता था, क्यों कि मैंने जिन लोगों ने मुझसे सज़ा दिलवाई उनको मैंने कहा था कि भाई इसमें कुछ नहीं, ना किक बैक है ना कोई और चीज़ है, मैं कैसे सज़ा दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपने सज़ा देनी है, लेकिन उसका ज़मीर उसके बाद उस मुतमिन नहीं था। और मैं ये भी बताऊं कि फिर उसने जाके मियाँ साहब को ये बताया कि जी मैं रात को सो नहीं सकता, मेरा दिल मेरा ज़मीर मुझे बड़ा मलामर करता है कि मैंने आपको सज़ा क्यों दी। मैंने आपको सज़ा बिल्कुल नहीं देनी थी क्योंकि केस में कुछ नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सज़ा दी पहले उन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मुझे सज़ा देनी पड़ी। लेकिन जो सच्चाई जज अरशद मलिक की वीडियो में थी, आज वही चीज़ जो मरियम साहबा बरी हुई हैं, चीफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने भी यही बातें की। तो आप समझते हैं कि जो आपकी वीडियो बनाई थी, जो स्टिंग ऑपरेशन आपने किया था, मेरा ख्याल है आप तो हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आपका स्टिंग ऑपरेशन था वो बताएं जरा, वो थोड़ा सा कि किया कैसे था जरा, ताकि साइंस थोड़ी सी पता लगे। मैं बताऊं आपको, देखें मुझे ये यकीन है, पहले भी यकीन था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह ताला ने हर बंदे को बेनकाब किया। वो जो जज अरशद मलिक की वीडियो थी, असल में वो कह रहे थे कि मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, और मेरा एक जो अपना था असिस्टेंट आप कह लें, उसको मैं साथ ले गया कि आप वीडियो बनाएं, अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाऊं तो उसमें वो याद आ जाए। तो वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कुछ वो बता रहे हैं कि मैं आपको पॉइंट दूंगा कि आपने हाई कोर्ट में अपील करनी है तो आप इंशाल्लाह मियाँ साहब वहाँ से बरी हो जाएंगे। लेकिन वो जज साहब ने जो बातें बताई तो फिर वो वीडियो ही एक इनफ हो गई थी कि इसके अलावा और क्या गवाही चाहिए थी। ये एक गवाही थी कि जज अरशद मलिक साहब ने कहा कि मैं मियाँ साहब के पास जाके माफ़ी मांगना चाहता। माफ़ी से मुराद है कि बताना चाहता हूँ अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए कि मैंने आपको सज़ा नहीं देनी थी, मुझे सज़ा दिलवाई गई। वो कितनी और वीडियोस हैं आपके? वीडियो ये जो है ना, इसकी जो गवाही है इतनी मेरा ख्याल है ज़रूरी, गवाही इतनी मजबूत है कि और वीडियो की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो है जिसमें जज अरशद मलिक मियां नवाज शरीफ साहब के घर जाके उनको बता रहे हैं कि मैंने सज़ा देनी नहीं थी क्योंकि केस में कुछ नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। जो मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे थे वो कहते थे कि मुल्क हालत जंग में है और आपने सज़ा देनी है। उसमें साकिब निसार जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट थे वो भी थे, वो कहते थे कि आप सज़ा दो, तो मैं मजबूर था। अच्छा, बात अब हो रही है कि मियां नवाज शरीफ की भी अपील है। क्या आप समझते हैं कि आपके जो एविडेंस है वो इतने इनफ है, अगर वीडियोस और भी आ जाएं या पहले जज अरशद मलिक का नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे? मैं कहता हूँ जी कि वो जज अरशद मलिक वाली वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर वो सबको ओपन कर दी जाए कि इसमें क्या क्या वो बता रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को वो 1 मिनट में बरी कर देंगे। मरियम नवाज शरीफ का बरी होना 80% इसमें असल में आप समझें कि मियां नवाज शरीफ को बरी किया गया। अब सिर्फ मियां साहब ने वहाँ जाना है, कोर्ट में पेश होना है, और मुझे यकीन है अल्लाह पे कि उसके बाद जज अरशद मलिक की वीडियो के बाद और कोई गवाहियों की जरूरत नहीं है। देखिए एक और गवाही भी आई इधर, वो सिद्दीकी साहब की, उन्होंने भी कहा कि मुझे आके उस वक्त के बंदे ने ISI के बंदे ने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ की जब आपके पास अपील आएगी तो आपने इसको बरकरार रखना है। तो उन्होंने कहा जी अभी तो अपील आई नहीं। तो ये चीजें बात सुने के ये इल्जाम भी लगता है कि शायद आपको लीगी क़यादत की तरफ से कहा गया कि ये ऑपरेशन
करें या वीडियो बनाएं, क्या इसमें कितना सदाकत? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मियाँ साहब को पता ही नहीं था, मरियम साहब को पता ही नहीं था कि ये एक वीडियो बनी। मैं जब जज अरशद मलिक साहब के पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा। वो जब मैंने सारे वो वीडियो पे आए तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये वीडियो ही काफ़ी है। तो मैंने जाके जब मियाँ साहब को कहा जी कि ये वीडियो है, तो सॉरी मरियम नवाशी साहब को कि ये मैं आपको कुछ चीज़ देने लगा। उन्होंने कहा जी क्या है? मैंने कहा जी एक वीडियो है जिसमें ये जज अरशद मलिक साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने सजा क्यों दी। तो मरियम साहब ने कहा ये आपने व्हाट्सएप कैसे? मैंने कहा जी उन्होंने मुझे कहा था कुछ मैं आपको पॉइंट दूंगा, तो मैंने वीडियो बनाई। तो वो वीडियो महल ऐसी है कि इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अरशद मलिक साहब की मियां नवाज शरीफ से माफी मांगते की वीडियो है इसमें? जज अरशद मलिक ने मियां नवाज शरीफ साहब को जाके ये बताया था कि मैंने आपको सजा क्यों दी, क्योंकि मुझे क्या परेशानी बताया था, किसने? कि मुझे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार और कुछ मज़ीद जजेस थे, वो मुझे बुला के कहते थे कि आपने सजा देनी है। तो जब वो ऊपर वाले वो हुक्म कर रहे थे तो मैं मजबूर था, मैं क्या करता। ये वीडियो पे है? ये वीडियो में अगर मुझे ख्याल है कि इस वीडियो में फैसला हो जाएगा और इतनी गवाहियां आ चुकी हैं कि उस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर रिलीज करना पड़े तो हो सकती है। मेरा ख्याल है कि ये गवाही जब आप जज अरशद मलिक वीडियो केस चलेगा, मैं भी इंशाल्लाह वहां जाऊंगा। आप पेश होंगे इस केस में अगर नवाज शरीफ के? मैं कहता हूँ जी मैं तो पेश होने के लिए कब से बेकरार हूँ। मैं तो इस्लामाबाद मैं एम्बेसी में जाके दरवाजे खटखटाता था कि भाई ये मेरी गवाही है, इसके लिए मोड़ वो नहीं लगा रहे थे, उसको वो टेस्ट नहीं कर रहे थे। मैं तो हाजिर हूँ कि जब भी मुझे बुलाएं, जहां भी बुलाएं, मैं हाजिर हूँ, मैं जाऊंगा। और एक और बात कि अगर ये झूठी वीडियो हो तो मैं खुद अडयाला जेल के बाहर चला जाऊंगा, आप मुझे अंदर भेज दें। लेकिन इंशाल्लाह ये जो वीडियो है ये सच्ची है और इसमें अल्लाह ताला का करम है कि मियां नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। तो आप पेश होने के लिए तैयार हैं? मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये मेरी एक खुशकिस्मती होगी कि मैं जाके गवाही दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जज अरशद मलिक ने क्या कहा था और वो एक बेगुनाह को उसने सजा दे के जज अरशद मलिक ने एक्सेप्ट किया था कि मैंने सजा नहीं देनी थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के प्रेशर में आगे सजा दी। बहुत शुक्रिया। ये थे नासिर भट्ट साहब। इसमें सुना वो वीडियो है इस फोन में? इसमें नहीं है, वो वीडियो जमा हो गई है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने जमा करा दी आपको। उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट करा के जमा कराई। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जज अरशद मलिक केस में वो इस्लामाबाद जाके हाई कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार है। देखें अब मियां नवाज शरीफ की भी अपील लगेगी, जब भी वो कोर्ट से रुजू करेंगे, देखते हैं कि उसका आउटकम क्या निकलता है।